हेलो एवरीवन। जैसा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले गणित से जो भी प्रश्न आएंगे उनका चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे हम सब। जो पहला चैप्टर देखिएगा नंबर सिस्टम है, तो संख्या पद्धति पर किस तरह के प्रश्न उठते हैं समझिए। जैसे वो दे देगा प्रश्न में कभी भी दिया रहता है, वो एक से लेकर के 1 2 3 ऐसे शुरू से लेकर के कहीं से भी इन संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न दे देता है, या तो सम संख्या पर आधारित या तो विषम संख्या पर आधारित। उनके वर्ग, उनके घन के योग के बराबर क्या आएगा, इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। और तो एक एक करके प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उन्हीं को ही सॉल्व किया जाए और समझा जाए कि किस तरह से प्रश्न को हल करना चाहिए। तो पहला सवाल देखते हैं, सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 140 है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। ठीक, देखिएगा क्रमागत सम संख्याएं जो होती हैं उनके लिए किस तरह से बात करते हैं। पहले आप एक तरह से देखिएगा, जैसे यदि आप शुरुआत 2 4 6 8 10 ऐसे कर रहे हैं, तो यदि ये 2 है तो यहाँ पे 2, अगला 4 देखिए तो 2 प्लस आप यहाँ पे लिख रहे हो 2, अगले को कितना लिख रहे हैं 6 के लिए 2 + 4, 8 के लिए देखिए क्या लिखेंगे आप 2 + 6। अच्छा, अगर 2 की जगह मान लीजिएगा x हो जाए तो x हो गया, इस 2 की जगह देखिए यहाँ पे x प्लस है, फिर ये 2, फिर ये x प्लस है 4, x प्लस 6। कभी भी जब भी सवाल आएंगे तो सम संख्याएं रहें या विषम संख्याएं, क्रमागत वाली बात कर देगा तो फार्मूला सदैव आप x + 2 x + 4 x + 6 ऐसे ही बढ़ाते जाइए जहां तक रहे। ठीक है, चाहे सम रहे विषम, सम रहेगा तो वहां पे 2 से शुरू होगा, विषम रहेगा तो 1 से शुरू कीजिए, 1 3 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा इन्होंने दिया था 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 140 है। ठीक है, तो देखिएगा आपको जोड़ना कैसे था इसमें, जैसे x प्लस ऐसे ही x + 2 ये अगली संख्या, तीसरी संख्या x + 4, चौथी संख्या x + 6, पांचवी संख्या x + 8, छठवीं संख्या x + 10 और सातवीं संख्या x + 12। ठीक है, इतना हो गया। और बटे योग है ना, केवल योग दिया है तो 7 क्रमागत संख्याओं का योग 1 2 3 4 5 6 7 संख्या होंगी। इन्हीं को जोड़ने पर कितना आया है 140, तो इक्वल टू कर देते हैं कितना 140। जितना x है वो 7 बार होगा क्योंकि 7 संख्याओं को लिए हैं, तो x + x + x + x ऐसे ही जोड़ेंगे तो सभी कितना आ जाएगा 7x प्लस। अब इन संख्याओं को जोड़िए, 4 2 6 6 12 8 20 10 30 10 40 2 42। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 42 बराबर 140। ठीक है, 42 को उस तरफ ले जाएंगे तो 7x बराबर 140 माइनस 42, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 4 गया 9, 7x, 7 से इसे कट कर देंगे, 7 चौक 28, 14 7 98। ओके, तो x बराबर कितना आ गया 14। ठीक, x बराबर जब 14 आ जाएगा, फिर यहाँ से देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या x + 12 थी, x + 12, तो सबसे बड़ी संख्या यही थी x + 2 ऐसे करके x + 12। सबसे बड़ी सम संख्या इसे पूछा था, तो x में कितना x 14 माना है, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस कितना है 12 है, तो 14 प्लस अगर इसमें 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26। इस तरह से ये वाला ऑप्शन सही था। 3 से गुणा करके यानी 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है 5000, 4950, 4980 और 4900। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हैं। ये आए हुए एग्जाम का प्रश्न है SSC में। देखते हैं किस तरह से हल होगा।
अच्छा, ये 3 से गुणा करके ना 100 और 200 के बीच में जो संख्याएं हैं जो भी है वो 3 से गुणा करके बनी है। तो कैसे पता करेंगे, देखिएगा सर्वप्रथम देखते हैं ना कि 100 है, 100 को 3 से आप भाग दे दीजिए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक का 9, बचा कितना 1। अब कम से कम यहाँ पे अगर 2 और एक्स्ट्रा रहा होता तो ये कट जाता। इसका मतलब 100 है, इसमें अगर देखिएगा यहाँ पे ये 3 से कब कटता, जब यहाँ पे 3 होता तब, लेकिन है नहीं, इसमें 2 की कमी बढ़ रही है, इसलिए अगर हम 2 जोड़ दें या 1 घटा देंगे तो ये तो 99 हो जाएगा। ठीक है, इससे बेटर ये है कि 2 जब 100 और 200 के बीच में पूछ रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो 2 इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 100 में अगर हम लोग 2 जोड़ दे दें, इससे जोड़ दिया जाएगा तो 102 हो जाएगा। 102 पहली संख्या है 100 के बाद जो 3 से कट जाएगी, अर्थात 3 से गुणा करके बनी हुई होगी। ठीक है, 3 से गुणा करके बनी हुई संख्या 100 और 200 के बीच में वो होगी जो 3 से कट जाए, और 100 से बाद वाली पहली एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाएगी, 102 है। ठीक है, तो हम लोग का शुरुआत यहाँ पे क्या हो जाएगा, 102 से, 102, अगला फिर कितना हो जाएगा, अब की बार 3 जोड़ते चलेंगे, 105, 108, ऐसे संख्या से बढ़ती जाएंगी। 200 से पहले वाली संख्या देख लेते हैं कितना होगा, 200 से पहले वाली संख्या, तो 200 को भी यदि हम लोग डिवाइड कर दे 3 से तो 3 छक 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 0 3 छक 18, ये 2। अब या तो इसमें एक कमी पड़ रहा है, एक जोड़ देंगे तो 201 हो जाएगा, वो बाहर नीचे निकल जाएगा, क्योंकि पूछा किसमें है 200 से और 200 के बीच में, इसलिए यहाँ पे इसी को कम कर दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं, 2 हटा दीजिए, 200 में से 2 हटा दीजिए, पूर्णता कट जाएगा। तो यहाँ से लास्ट वाली जो संख्या रहेगी वो कितना हो जाएगा, 198। 100 और 200 के बीच में पहली संख्या जो 3 से कटने वाली है वो कितनी है, 102, और लास्ट वाली जो संख्या रहेगी वो 198। ठीक है, अच्छा, अब इन्हीं सभी संख्याओं का योग करना है, जोड़ के बताना था कितना है। अब इसके लिए ऐसे नहीं है कि सबको 102, 108, 111 ऐसे करके सबको जोड़ेंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं। इसके लिए फार्मूला रहता है, समांतर श्रेणी जो पढ़ी जाती है तो वहाँ पर पढ़ते हैं, जितने का अंतर होता है उसे समांतर कहते हैं। ऐसे न समान अंतर, आप देखिए 3 का अंतर देखते हुए जा रहा है, उसे सार्वंतर बोलते हैं, और सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करते थे, तो डी बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, पहले वाले पद को ए से बोलते हैं, तो ए बराबर कितना है, 102, और लास्ट वाले पद को यल से प्रदर्शित करते हैं, यल बराबर कितना है, 198। ठीक है, पहले पद को जैसे जब भी समांतर श्रेणी बन जाएगी समान अंतर लेते हुए, तो वहां पे देखेंगे क्या होगा, समान अंतर, हर पदों के बीच समान अंतर रहेगा 2 क्रमांक, तो वो समानांतर इसमें 3 है, प्रथम पद 102 और अंतिम पद कितना है, 198 है। तो यहाँ से क्या होगा, पहले देखते हैं ना इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी होगी, उसके लिए यल बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी जो रहेगा, इसमें यल का मान कितना है, लास्ट टर्म कितना है, 198 है। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दिया जाएगा, यल का मान जो है कितना है वो 198, ए का मान है 102 प्लस n-1 और डी का मान कितना है 3। 198 माइनस 102 कर लेते हैं, बराबर n-1 इंटू डी का मान 3 था, ये घटाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा 9, तो 96 आ जाएगा, और बराबर n-1 और ये 3 से कट कर दिया जाए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 32, और एक इसमें जोड़ देंगे तो 33, तो n बराबर आ गया कितना, 33। पदों की संख्या कितनी आ गई, 33। तो जो पदों की संख्या आ गई वो 33 आ गई है। अब इसके बाद 102 से लेकर के 198 तक के सभी पदों का योग जो है समांतर श्रेणी के लिए फार्मूला बनता है, वो 2 फार्मूले होते हैं। देखिएगा, Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी,
इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और दूसरा एक एसएन बराबर होता है n/2 और कोष्टक में a+l, ठीक है। जो भी फार्मूला आप अप्लाई कर लीजिए। जैसे कभी कभार क्या होता है कि जब आप श्रेणी बना लेते हैं समांतर श्रेणी इस तरह से, तो उसमें लास्ट टर्म नहीं मिलता है, केवल आपको पदों की संख्या दे देगा। ऐसे यहाँ पे क्या कर देगा, इतना ऐसे करके बोल देगा 50 पदों का योगफल निकालिए, ठीक है। तो वहाँ पे लास्ट टर्म आपको पता नहीं देगा, तब आप फार्मूला ये लगाएंगे। यदि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और पदों की संख्या पता है तो सभी को जो है ना, अगर सभी का योग अगर आपको ज्ञात करना है उस समय क्या करेंगे कि ये फार्मूला लगा लेंगे। तो एसएन बराबर देखिएगा n/2 33/2 और a+l मतलब 102 और प्लस 198 हो जाएगा 33/2, ये 300 आ जाएगा टोटल, ठीक है। अब इसे कट कर देंगे तो 150 हो जाएगा। 15 3 45 5 से लगा 4, 15 3 45 4 49। तो एसएन बराबर कितना आ जाएगा 4950। इस तरह से इसे प्रश्न का जवाब देना था। अन्य भी प्रश्न अगर इस तरह से उठेंगे तो उसमें इसी तरह से जवाब देना रहेगा।